गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो परमात्मा कहते हैं उठ सुबेरे उका इसके अंदर धुआं ठोक दिया, जैसे आपका कोई रिलेटिव आ रहा हो किसी कमरे में और उसको बैठा रखा हो कमरे में, और उसमें फिर जाके एक हुपला फोड़ के गोसार उसमें धुआं छलगा दे और कवाड़ दे बंद करे। वो क्या कहेगा तुम्हारी तरह, अच्छे मूर्ख रहे, मेरा दम घोट दिया इन्होंने। तो इसी प्रकार ये हमारे भगवान जो यहाँ के जो प्रधान है शरीर में विद्यमान है। कहते हैं सुकर्म किया ना करी बंदगी, ना भगवान का नाम लिया ना कोई शुभ कर्म किया, उठते धुआं ठोक दिया शरीर में, फूटे तेरे भाग रे। फिर बताते हैं कि तन सराय में जीव मुसाफिर। अब दूसरा जागना क्या है, ये तो एक इस निंद्रा से जागा, शाम न सो गया सुबह जाग गया। दूसरी नींद में हम सोए पड़े हैं मोह ममता की अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की निंद्रा में हम गहरे सोए पड़े। उसको जगाते हुए कहते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर यू करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। ये शरीर जो आपको मिला है ये समझ लो एक धर्मशाला है ये, या सराय है। और ये सराय आपको मिली किस लिए थी? जैसे कोई धनी व्यक्ति दूसरे स्थान पर शहर में जाता है, वहां किसी धर्मशाला या रेस्टोरेंट में रुकता है, होटल में, उसका वो उद्देश्य क्या लेकर जाता है? वहां कोई विशेष बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है धनी व्यक्ति, और जो पूंजी वो लेकर गया था उस पूंजी से उस सराय में किराए पर रुक कर आगे बिजनेस करना था उसका उद्देश्य, और वो ना करके और ही अटपट करके वो पूंजी नाश कर दी। तो फिर वो किराया जितना आपने दे रखा था वो खत्म हुआ, आपके पास चवन्नी रही नहीं, तो आपको जबरदस्ती उस होटल के कमरे से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां बताते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। अपनी अपनी अटकलों से सभी अटके बैठे हैं, अपनी अपनी सोच से सभी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आप जी ने अंतिम मानना चाहिए। आपसे कितने बुद्धिमान हो, इस संसारिक कार्यों में बेसिक बुद्धिमान हो, लेकिन अध्यात्म मार्ग में आप बालक हो, और बालक ने बड़ों की बात मानना अनिवार्य होता है। कहते तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तो चले सवेरा त्याग रे। वो सवेरा कब होगा? जब मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तब आंख खुलेंगी। कहते सपना साजा टूट उठ के मुंड पकड़ रोए। जैसे सपने में इंसान पता नहीं क्या क्या, कब कोई दुखी भी होता है, और कई बार ऐसे सलोने सपने भी आते हैं, कारों में घूम रहा होता है, पता नहीं कहां कहां जा रहा होता है, और जब आंखें खुलती हैं निंद्रा भंग होती है, उसी खाट पर पड़ा पावे जिस पर लेट रहा था। तो जब ये सराय यानी ये सवेरा होगा, निंद्रा टूटेगी यानी शरीर छूट जाएगा, तब ये सवेरा होगा तुम्हारा।
और सपने में जो कुछ भी तुम अपना मानने बैठे थे वह खक नहीं पावे, खोजे तो भी ना पावे, देखे तो भी ना दिखे, इतना बहुत दूर जा चुके होंगे, पकड़ कर यम के दूध पता नहीं कहाँ ले जा चुके होंगे। और फिर क्या बनेगी, कहाँ मेरी कार है, कहाँ मेरी कोठी है, कहाँ बेटा और बेटी है। जो काम करना था वो करया नहीं। क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। एक पेट के लिए इंसान ना जाने कितने पाप करके, कितनी झूठ बोल के, अटपट करके, नरे पाप इकट्ठे करके विश्राम लेता है। और मिलना मिलाना वही है जो उसके भाग्य में दाता ने निर्धारित किया हो। यह बात जब तक हमारे हृदय में गहनता से नहीं बैठेगी, नहीं जचेगी कि जो मिलना है वो दाता ने देना है, कर्म करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि ये शरीर ऐसा दिया है इसमें, और विश्वास रखा कि जो मालिक देगा, जैसे रखेगा वही ठीक है। पहले तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तो हमें केवल अपना प्रारब्ध ही मिलता है। प्रारब्ध में जो हमारे भाग्य में निर्धारित है वही मिलेगा, उससे अधिक और कम नहीं हो सकता, चाहे कोई सिर पटक ले। लेकिन जब हम कबीर परमेश्वर की शरण में परम संत के माध्यम से आते हैं तो फिर उस परमात्मा की रजा चलेगी, जीव की नहीं चलेगी। जैसे हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है तो आप जी ने यहां उपदेश लिया है, तो आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इस परमात्मा के इस हॉस्पिटल के द्वारा आप उपचाराधीन है आपकी आत्मा। और फिर उपचाराधीन व्यक्ति, रोगी, डॉक्टर की मान्यता उसका शीघ्र भला होगा, वो स्वस्थ होगा। साथ में अपनी भी तगड़मबाजी लड़ाता रहेगा तो वो देर कर देगा। तो डॉक्टर को सब मालूम होता है कौन सी आवश्यक वस्तु इसको देनी है, कौन सा इसको परहेज बताना है। तो आप जी ने सब मर्यादाओं का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं औखद खावे पत्थर है तब पावे भगवान, औखद खावे पत्थर है, यानी दवाई लेवे और परहेज रखे, पथ्य रखे। तो इसी प्रकार मर्यादा में रहे और इस मंत्र रूपी औषधि को खाता रहे तो फिर उनका ये रोग नाश हो जाएगा। तो यहां आपके भाग में ना होगा तो भी देगा ये मालिक। आपके भाग में दुख होगा, जब तक कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे तो आपने वो भोगना ही पड़ता, और अब आपको भोगना नहीं पड़ेगा जो आपके पाप के कारण आपको दुख होना था। क्योंकि ये वो परमात्मा है जो कबीर अंगारी असी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा कि कबीर अंगारी असी बंभारी असी सबर ज्योति रत धामा असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है, और पाप नाशक, पापों का शत्रु, पापों का नाश करता है। और वो सवर ज्योति सोम प्रकाशित सतलोक के अंदर वो वहां रहता है। ये परमात्मा आपके प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश करेगा, और पाप से दुख होता है और पुण्य से आपको सुख होता है। तो हमारे इतने पुण्य नहीं है कि हम आजीवन सुखी बने रहें। कभी पुण्य है, पुण्य के कारण सुख है, तो फिर पाप के कारण दुख भी भोगना पड़ता है जब तक हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। मासा घटे न तिल बढ़े, जो आपके प्रारब्ध में विधाता ने जो लिख रखे वो ना घट सकते ना बढ़ सकते। कब तक? जब तक आप सतगुरु की शरण में नहीं आ जाते, कबीर परमात्मा की शरण में। यानी सच्चा सतगुरु जो होता है
वो वही कहलाता है जो सत्य पुरुष का ज्ञान देता है। बाकी सतगुरु नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान में कंप्लीट नहीं है। वो कोई ब्रह्म तक पूजा बताता है, कोई विष्णु जी तक, कोई कृष्ण जी तक, कोई राम जी तक, तो ये सतगुरु नहीं है। और जो सतलोक की जानकारी देते हैं उनका ज्ञान व्यर्थ है, ठीक नहीं है, तो वो भी सतगुरु नहीं है। बेशक वो सतपुरुष का की महिमा भी सुनाते हो, जैसी भी उनको ज्ञान है। तो सतगुरु वही है जो 4 वेद 6 शास्त्र जो कहे 18 बोध। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को उस परम पिता की शरण मिल गई, जिसकी शरण में आने के बाद आपको प्रारब्ध का कर्म कोई सेध देगा नहीं, पाप नहीं दुख देगा। जो आपके भाग्य में पुण्य है वो सुरक्षित रहेंगे, और पुण्य आपको यहाँ वृद्धि करने की एक ऐसी विधि बताई जाती है जिससे पुण्य का ढेर लगता चला जाएगा। तो इन पुण्यों से, भक्ति से, मंत्र के जाप से आपने इस संसार में जब तक श्वास है रहोगे, तब तक इन्हीं से आपने यहाँ का भी खर्चा चलाना है और इसको सुरक्षित भी रखना है, जो सतलोक में जाने के लिए यह कमाई काम करेगी। तो ये दोनों ही आपके यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। यहां कौन कौन सी विधि बताई जाती है और सतगुरु हमें क्या बताएगा। अब सतगुरु कैसे विधि बताएगा। अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया है, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा, गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे,
सार सबद सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोग गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग गया रे, जग सारा रोग गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग गया रे। भाई सार सबद सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार सबद सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोग गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग गया रे, जग सारा रोग गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोग गया रे। अब परमात्मा बताते हैं कि यहाँ सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आप जी श्री विष्णु जी श्री शंकर भगवान जी की पूजा करते थे। इनको अजर अमर मान के ये अज्ञानी गुरु लोग आपको मिसगाइड किए हुए थे। इन भगवानों की पूजा बता के और इनको मृत्युंजय और कालजय, सर्वेश्वर और महेश्वर, सर्व सुखदाई, सब पापों के नाशक बता के ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अपने आत्मा ये दंत कथा तो ये सुनाते सुनाते इन संतों ने बैठा बैठाई दिया। श्रद्धालु का स्वभाव होता है, विद्यार्थी होता है, और जिसके पास ये जाता है किसी के भी माध्यम से उस संत की पूरी महिमा उसके चेले द्वारा सुनकर ही जाता है। बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, फिर उसको शंका नहीं रहती। जो ज्ञान वो देता सारा सर्वधार्य होता है। और भक्तों का एक विशेष स्वभाव होता है, वो ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने उस गुरु पर, और ये नकली गुरुओं पर ब्लाइंड फेथ कर लिया और उन्होंने सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए। बताओ, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु जो शंकराचार्य और आचार्य को वहां थे, और मंडलेश्वर और ब्राह्मण को वहां थे, और चारों वेदों और पुराणों के वो कंठस्थ ज्ञाता कहलाते थे। ये हमें वेदों, पुराणों और गीता का कैक है वे नहीं बता पाए आज तक। तो काय के सतगुरु थे ये। आप भी नरक गए और यजमानों को भी साथ लटका ले गए। अब देखो, आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बताते हैं अपने विषय में। श्रीमद देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। एक ही थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, सारा काम हल हो जाएगा। 123 पृष्ठ पर 3रा स्कंध। यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ?
अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने, इस थोड़े से लेख ने 5 बिंदु स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर 2 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। नंबर 3 के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और नंबर 4 ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये ना किसी के संस्कार में कोई वृद्धि कर सकते और ना कम कर सकते। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है यानी कि मां है। हो गया, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नाशवान हुए, तो ये भी रोगी, जन्म मृत्यु के रोग से ये भी ग्रस्त है। अब इनके पिता हैं ब्रह्म सरपुरुष, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं। वो क्या बताते हैं अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अपने आत्मा अभी तक तो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन दास नहीं मानता इस बात को कि कोई इस दास के केवल वर्बली पर विश्वास कर लेगा। ठीक है, जिन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुन लिया उनको तो सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन इस सत्संग रूपी इस विद्यालय में ये सत्संग रूपी जो लेक्चर चलते हैं, इसमें विद्यार्थी बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं। इसलिए दास का प्रयत्न होता है कि जो पहली बार आए हैं उनके सत्र का भी सत्संग हो, और जो 2 3 4 बार आ चुके हैं उनके सत्र का भी, और पुराणों के सत्र का भी, जो बहुत पुराने हो गए। तो ये सामूहिक ही ये ज्ञान दिया जाता है, और ये ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिलता है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये इसने अपने हाथ से लिखा है। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर ये 5, यहां इसका अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। ठीक हो गया। अब ये चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहता है, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। ठीक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, ये दूसरा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर यहां 12 है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। कहने का भाव ये है कि तेरी भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी। अब इस दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता, अपने से अन्य परमात्मा की महिमा बताता है। कहता है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, ये अध्याय नंबर 10 का और श्लोक नंबर 2 है।
यहीं पर मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, मेरा जन्म तो हुआ है, मेरी उत्पत्ति को लीला से प्रकट होने से नहीं, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। भावार्थ क्या है इस गीता ज्ञानदाता का कि ये जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर, इसके लोक में 21 ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश देवता या जीव है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और इस काल के संयोग से हुई है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को आज तक अपने पिता का ज्ञान नहीं। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा और मेरा भेद दुर्गा तो किसी को मत बताना। तो दुर्गा देवी जो है, देवी जी उस निरंजन के डर से उसका कोई यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों को भी नहीं बताती। ये तो परमात्मा आए, कबीर भगवान जो सबके जनक हैं, जिसने इस निरंजन की भी उत्पत्ति की, ज्योत निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता की, और दुर्गा की उत्पत्ति उन्हीं से हुई, वो सबके जनक हैं। उसने आके इनकी जन्म और मृत्यु बताई, इनकी सतिथि बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई। वो हमारा गले नहीं उतरी, क्योंकि उस समय हम अशिक्षित थे। और इन नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्यों ने 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, तो उन्होंने परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक नहीं आने दिया। ये कहकर के कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों से अपरिचित है, संस्कृत भाषा ये जानता नहीं, झूठ बोलता सारी, जबकि परमात्मा सारी साची कह कर चले गए। उस समय के लिखे हुए वचन आज सदग्रंथों ने समर्थन किया, जो भगवान बताया करते थे। अब ये सिद्ध हो गया कि ये तीनों, ये गीता ज्ञान दाता भी नासवान, ये भी जन्म मृत्यु के रोग में। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सभी नासवान है, और ये भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 यहां पर है। द्वौ माने दो, इमौ माने इस, पुरुषो माने पुरुष यानी प्रभु, लोके क्षर से अक्षर एवच सर्व सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बनता है, इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। यहां इन्होंने अर्थ कर दिया, इनका नहीं, यह लिखना था जैसे ये संस्कृत को देखेंगे आसानी से समझ, ये द्वौ इमौ पुरुषो लोके सर से अक्षर है, यहां लगाना था इस लोक में 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, सरब्रह्म, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। ये दो पुरुष हैं, ये 2 भगवान हैं। यहां देखना, इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष लिखना था यहाँ पर। ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, पुरुष माने पुरुष हैं, ये 2 प्रकार के हैं। और सब प्राणियों के, संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो कहने का भाव ये है कि इन दोनों भगवानों के, पुरुषों के जितने भी इनके लोक हैं, इनके अंदर जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी, दोनों नासवान है। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है,
ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 17 में, ये 17 में उत्तम पुरुष तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहते हैं। इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से तो वो अन्य है, कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, अवय अविनाशी। यहां देखिएगा उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से भी न्यारा है वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। अपने आत्मा गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन, यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन युद्ध जहां युद्ध करना पड़े फिर वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि तू उस परमात्मा की भक्ति परम अक्षर ब्रह्म की उत्तम पुरुष तू अन्य उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता जी में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन यानी सबसे सदा का रहने वाला शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला यह उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी भाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है और जड़ कौन है, कौन भगवान है, तो वो सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका उत्पादक है, और मैं उसी की शरण में हूं, उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। स्पष्ट हो गया। अब इनकी थोड़ी सी आयु बताते हैं। जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कैसे होती है, इसका 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों का पीरियड मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इसको चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे ऐसे 1000 वैसे तो 1008 होते हैं, लेकिन लंब संप मानकर चलते हैं, संख्या बहुत घनी हो जाती है। 1000 चतुर्युग का दिन ब्रह्मा जी का, 1000 चतुर्युग की रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। मृत्यु हुई। फिर इसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है, तो 700 यानी से 7 गुना होगी, 700 वर्ष हो गए। उस प्रकार बने हुए वर्ष। और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना आयु है, और फिर भी मृत्यु होगी। यानी ब्रह्मा जी से 49 गुना हो गया। इतनी लंबी उम्र है और फिर भी मृत्यु होगी इसकी। इस प्रकार जो शंकर जी तमोगुण मरेंगे, ऐसे ऐसे 70,000 बार ये तमोगुण शंकर जी की मृत्यु हो लेगी। ये क्या करता है काल? जैसे ब्रह्मा की मृत्यु निश्चित, विष्णु की निश्चित, शिव की निश्चित, समय कितना ही हो, उससे पहले ये अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से उन्हीं ऊपर इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। जैसे एक मकान में 3 कक्ष हों,
एक कक्ष के अंदर साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, दूसरे में अश्लील चित्र लगे हों, और तीसरे में देशभक्त शहीदों के चित्र लगे हों, तो जिस भी कक्ष में जैसे चित्र लगे हैं व्यक्ति का वहां वैसा ही मन बन जाता है, वैसी उसकी भावना जब तक उसमें रहेगा, उनके सब चित्रों को, उनको देखकर उनके गुणों को वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे ही इसने ऊपर अपने ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर एक गुप्त स्थान बना रखे हैं। तो वहां इसने ऐसे 3 स्थान बना रखे हैं। तो वहां दुर्गा को जब ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करता है नए जीव की, तो दुर्गा को बना लेता है सावित्री रूप और स्वयं बन जाता है पंचमुखी ब्रह्मा। और फिर उनके संयोग से जो पुत्र होता है वैसे स्वरूप का, वैसे स्वभाव का बन जाता है। फिर उसको कोमा में रखते हैं, ये परवरिश जारी रहती है। ब्रह्मा की मृत्यु होते ही युवा ब्रह्मा को एज इट इज रख देते हैं और फिर वो नए सिरे से काम संभाल लेता है। ऐसे ही विष्णु जी को तैयार करके रखते हैं। वो विष्णु मर जाता है, वो ब्रह्मा मर जाता है, वो शिव मर जाता है, वो आत्माएं 84 लाख योनियों में चली जाती हैं और नई अच्छी आत्माओं को, वो पुण्यात्माओं को वहां उन पदों पर फिर नियुक्त कर देता अपने पुत्रों के रूप, अपने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो 70,000 बार जब यो तमोगुण शिव की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड का पूरा विनाश हो जाता है। उस समय ये काल वहां बैठा होता है, इस काल की भी मृत्यु होती है, दुर्गा की भी मृत्यु होती है। सभी ब्रह्मांड में आग लग जाती है और सब जल जाता है। अब तत्व अपनी अपनी स्थिति में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। फिर यहां से ये क्या ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है परमात्मा ने इसके लिए। ये क्या करते हैं, इस ब्रह्मांड से सभी प्राणी ऊपर को उठ जाएंगे नू के नू, और ये यहाँ के जितना भी तत्व है ये यहीं रह जाएगा, जो भी यहाँ इसका मटेरियल है ये ऊपर चले जाएंगे एकदम पूरी स्पीड से, वो दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे। एक सुराख है उसके अंदर से जाते हैं, जैसे चीट खकाट उठे कण जाते हैं। आप कभी प्रकाश की रोशनी में देखते हो ऐसे, तो ऐसे जाते हैं ऊपर को। तो दूसरे ब्रह्मांड में जाते ही ये अन्य प्राणी अचेत हो जाते हैं। और ऐसी सिस्टम बना रखा परमात्मा ने, दुर्गा और इस काल के दोनों के युवा शरीर बन जाते हैं, नए शरीर बन जाते हैं। तो ये फिर अपने संयोग से, अपने वचन से, कुछ अपने मैथुन क्रिया से पुनः फिर दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि रचते हैं और फिर इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे वहां पूरा फैल जाता है। तब तक अरबों और खरबों वर्षों के बाद नंबर आता है दूसरे ब्रह्मांड का। तब तक इसके अंदर जो भी मटेरियल है एजिटिज रहता है, फिर वो धीरे धीरे प्रकृति के नियम से अपने आप ये सब बनते चले जाते हैं। पृथ्वी बनती है, फिर उसको प्रसारी व्यवस्था बनती है। ये इन पर ये वैज्ञानिक माथापच्ची करते रहते हैं, ये धातु ज्ञान के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। तो फिर क्या होता है, इस प्रकार इनकी मृत्यु होती है। तो ये जब 70 ऐसे जो 70,000 बार तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद जो एक ब्रह्म मरा, सरपुरुष की मृत्यु हुई, ये एक युग माना जाता है कि इसका अक्षर पुरुष का एक युग हो गया। और ऐसे ऐसे 1000 युग का उस अक्षर पुरुष का दिन, इतनी ही रात्रि, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का उसका एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु उस अक्षर पुरुष की, उसकी भी मृत्यु। अब देखो पुण्यात्मा हो, कितनी लंबी उम्र है उस अक्षर पुरुष की। अपने पास कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ इस प्रकार ही ये इसको काउंट किया जा सकता है जैसे दास आपको बता रहा। और फिर उसकी भी मृत्यु। तो यहां बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे।
इतनी लंबी भी आयु आपकी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, यानी सतगुरु के वाणी तेरे कान नाम पड़ी नहीं, और ना भेंटे वो संत रे। अब जैसे आप भक्त हैं, आप संत हैं, साधु हैं, साधु से जो सीधा चले और भक्ति करे भगवान की, तो आपकी संपर्क में जो व्यक्ति आएगा समाज का, तो आप उनको समझाने की चेष्टा करोगे, पुस्तक दोगे, सीडी दोगे, आजकल तो बहुत सिस्टम हो गया, और फिर सतगुरु के पास लाओगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जो इतनी लंबी उम्र भी प्राप्त हो जाती है, सतगुरु नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी होती है जिनको किसी भी युग में आप जैसे पुण्यात्मा नहीं मिले जो उनको ये कह सके कि भाई तत्व ज्ञान तो वहां मिलता है, सतगुरु आए हुए हैं, चलो आपको उपदेश दिलाते हैं। तो तब तक वो इतनी लंबी उम्र प्राप्त करके भी अंत में जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में ग्रस्त रहेंगे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बढ़ी खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। और फिर क्या बताते हैं? भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की वहां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कह कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब कहते हैं अंधे की बाँ और गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठा जगपतियासी। और देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। और गुरु शिष्य दोनों आके सिर पर काल ठोक पंजारा। दोनों आन गड़ेगा गुरु ने भी और चेल्या ने भी। चेले कहाँ जाएंगे बेचारे। अब दिखाता हूँ झूठे गुरु, सच्चा गुरु। अपने आत्माओं समस्या क्या है हमारे सामने कि हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, इंद्र धर्म के धर्म गुरु आचार्य और शंकराचार्य, ब्राह्मणों को, मंडलेश्वरों को, ऋषि में ऋषियों को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। और कबीर पंथी कलावें ये काल के दूत, इनको परमेश्वर की वाणी का ज्ञान नहीं। तो ये झूठे गुरु थे। इनमें से एक झलक दिखाते हैं श्री मधु परमहंस जी, जो सबकी छुट्टी दिवा रहा था। अब जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास, हाँ इसके पास के है, ला दिखाऊं थोड़ा सा झलक दिखाए तुम्हें इन झूठे गुरुओं की। ये देखिएगा
एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, ये इनके प्रवचन है श्री मधु परमहंस जी के। साहिब बंदगी इनका कोड वर्ड है, नारा है। और ये कहां से छपा है, कौन ये है, इसके लेखक समझ लो ये है सतगुरु मधु परमहंस जी इस पुस्तक के। और ये प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। और ये कहां से, यहां से छपी है दीपावली प्रिंटिंग प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर तक। इसके 23-24 पृष्ठ पे। अब यह 22 पृष्ठ पे बताया है कि साहिब कहते हैं कबीर साहब की वाणी है, ये अनुराग सागर मत है। धर्मदास अधिकारी पाया ताते मैं कह भेद सुनाया, अब तुम सुनो आद की बानी, भाखों उत्पत्ति पर निशानी, भाखों है जो। तब की बात को सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूरम बरा और शेषा, जब नहीं सारद गौरी गणेशा, और जब नहीं अते निरंजन राया, युकाल भी नहीं था, जिन जीवन सब बांध दुलाया, 33 कोट देवता नाही और अनेक बताऊं काहे। ये वाणी थे कबीर परमात्मा की। तो यहां हम 23 पर देखते हैं। अब मधु परमहंस जी ने इन वाणियों को कैसे समझा है। साहेब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिए, ये वाणी है, सतपुरुष जब गुप्त रहे और कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुप माही रहे पुरुष विदेहा, इच्छा किन अंश उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा। अब देखो, ये है सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारण किया जिसमें सब दीप और लोक रच के उनमें स्वयं निवास किया, और चारी कर सिंहासन की ना, तापर पहुप दीप कर चीना। उन चारों में, चार सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, इन चारों लोकों में परमात्मा ने एक एक सिंहासन की रचना की और उन पर स्वयं बैठ के जाके, और पुरुष कलाधर बैठे जी यहाँ, यानी पुरुष मनुष्य दृश्य में वहां बैठ के भगवान जाके प्रगति अगर वासना तैया। अब ये क्या बताता है, अनुराग सागर की वाणी को श्री मधु परमहंस जी कैसे परिभाषित करते हैं अपने अज्ञान के आधार से। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में परम पुरुष गोपत थे, उनका न कोई साथी था न संगी, एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए, और वही अमरलोक कहा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राजरानी है जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मैं गली नंबर 7 शिव कॉलोनी देवड़ू रोड से आई हूँ जी, सोनीपत। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी सर, मैं ये राजस्थान में एक बाबा मोहन राम है काफी मशहूर, वहाँ पे मैं बचपन से ही जाती थी जब से मैंने होश संभाला था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मेरे जो घरवाला था उसको काफी धार्मिक चीजें देखने का शौक था, वो टीवी पे सत्संग वगैरह ही सुनता था। तो एक दिन ड्यूटी से आए वो और ऐसे ही टीवी के चैनल बदल रहे थे और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग लग गया। वो सत्संग सुनने लगे तो मेरे बच्चे और मैं जैसे बोल रहे थे तो वो बोलने लगे तुम लोग बाहर जाओ, जो ज्ञान मुझे चाहिए है आज मुझे वो ज्ञान मिला है। मैंने कहा ऐसा क्या ज्ञान मिल गया कि आप हमें और बच्चों को भी बाहर निकाल रहे हो? तो जी उन्होंने मेरे से और मेरे बच्चों को गुस्सा किया और हमको बाहर निकाल कर कुंडी लगा कर वो सत्संग सुनने लगे। 1-2 दिन वो ऐसे ही सत्संग सुनने लगे। मैं भी 1-2 बारी जैसे उनको चाय वगैरह देने जाती तो मेरे कानों में भी कुछ वर्ड पड़े
तो मैं भी ये चीज नोट करने लगी कि जो ये संत बता रहे हैं, बता तो ठीक भी रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा संत देखा है जो सत कबीर को भगवान बता रहा है, वो तो एक कवि हुए हैं। और जब मैंने इस चीज को नोट करना शुरू करा, थोड़ा थोड़ा सत्संग देखना शुरू करा, जब मुझे ये समझ में आई कि वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि सही भगवान सच्चा परमात्मा संत कबीर ही है। और वही ज्ञान देख के हमने SMS के जरिए ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई, और मैंने और मेरे घर वाले ने वो पुस्तक पढ़ी, और उस पुस्तक से और टीवी का सत्संग सुन के ही हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? यस सर जी, मुझे भी बहुत सारे लाभ हुए हैं, क्योंकि मैं पहले जो भी भक्ति करती थी उससे मुझे कोई लाभ नहीं होता था। मेरा एक बेटा था 3.5 साल का, वो भूत प्रेत के चक्कर में ही खत्म हुआ था, क्योंकि जब उसकी तबीयत खराब हुई तो हम उसे अस्पताल लेके गए। अस्पताल जब हम लेके गए तो डॉक्टरों की समझ से बाहर हो रहा था कि इसको ये क्या दिक्कत हो रही है। तो वहां पे जो और काम करने वाले कर्मचारी थे उन्होंने मुझे बताया कि बहन जी आपको यहाँ पे नहीं लेके आना चाहिए इस बच्चे को, आप इस बच्चे को तो किसी सियाणी वगैरह या तांत्रिक को जाके पास लेके जाओ। और मैं वहां से सर जी उस लड़के को उठा के हॉस्पिटल से और किसी तांत्रिक के पास लेके भी गई, लेकिन उस तांत्रिक के मैंने पैर भी पकड़े, हाथ भी जोड़े कि आप मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन उसने पता नहीं ऐसा क्या देखा, उसने कहा कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको और कहीं भी लेके चली जा। और वो दूसरे दिन ही खत्म हो गया था। उसके बाद में मेरे और मेरे पति में बहुत ज्यादा अनबन रहती थी, हमने एक 1.5 महीना अनबोल हो जाते थे आपस में। हमारा ऐसा हो रहा था कि हमारा एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो मेरे घर में ना कोई कलेश होता है, ना कोई झगड़ा होता है। मैं जैसे बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, मेरा लड़का खत्म होने के बाद में मेरे 1-2 अबॉर्शन हुए थे, वो मशीन से हुए थे, तो मेरे पेट में ऐसे दर्द रहता था जैसे आग में जलन होती है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मेरी उम्र बहुत कम है, क्योंकि किसी दिन भी आकर मैं कुछ भी कर लूंगी, आखिर मैं कब तक जीऊंगी ऐसे ही। तो मैं ऐसे ही करते करते मतलब परमात्मा की शरण में आ गई, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गई। और मैं ऐसे ही जैसे ही जब जोत लगाती संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करती तो मैं यही बोलती थी, हे गुरुजी मुझे ठीक कर दो, हे संत रामपाल जी मुझे ठीक कर दो। ऐसे ही करते करते मुझे 1 साल के करीब हो गया था, जब एक दिन मुझे सपने में आया कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मुझे पता नहीं कहाँ ऊपर उड़ा के लेके जा रहे हैं, और मेरे से कह रहे बेटा तू जोत लगाती है जब क्या बोलती है, जोत लगाती है जब क्या बोलती है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो मुझे कष्ट है मैं अपना कष्ट आपको बताती हूँ, और मुझे पता है कि मेरी उम्र बहुत कम है, मैं जी नहीं सकती, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। तब मेरे परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी ने मुझे कहा देख बेटा आजा, चल तुझे मैं क्या दिखाता हूँ। मैं कहा गुरुजी क्या दिखाओगे। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा जो तू बात कह रही है ना वो तो कब की सच हो चुकी है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज क्या सच हो चुकी है। तब मुझे गुरुजी ने दिखाया कि जैसे मेरे घर में ही बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और एक बॉडी बीच में लेटा रखी है। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे ये क्या दिखाने के लिए लेके आए हो। जब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता ना तो तुझे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं तुझे अपने आंखों से दिखाने के लिए लेके आया हूँ। अभी इस बॉडी का मुंह उगाड़ेंगे, जब तू देखना कि ये कौन है। और जब उस बॉडी का मुंह उगाड़ा तो वो मैं ही थी। और मैंने जब वो देखा कि मैं ये मर चुकी हूँ, मैं तो ये, और मुझे मेरे बच्चे भी दिखाई दे रहे, मेरे रिश्तेदार दिखाई दे रहे, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरी मम्मी चली गई हमें छोड़ के, मेरी मम्मी चली गई छोड़ के। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से कहा कि संत रामपाल जी महाराज ये आपने मुझे क्या दिखा दिया। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता कि बेटा तुझे मैंने जीवन दान दिया है तो मेरी बातों पे शायद तू विश्वास नहीं करती, इसलिए मैंने तुझे अपने आंखों से दिखाया है। वो दिन है और आज मेरे शरीर में ना कोई दिक्कत है, ना मेरे घर में कोई परेशानी है, और आज मैं बिल्कुल सही हूँ। और मेरे जो रिश्तेदार ये बोलते थे कि रानी तू कभी ये भी कहती है कि ठीक है ठीक है, हमेशा यही कहती है मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ। और आज वही मेरे रिश्तेदार ये कहते हैं कि इस रानी के शरीर में तो पता नहीं क्या डल गया, ये कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली गई कि ये दिन रात काम करती रहती है, ये अब बैठती ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी
कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान बख्शा है और आज मैं उन्हीं के दिए हुए सांसों के द्वारा जी रही हूँ। और जो पहले मेरे को एक एक रोटी के बारे में सोचना पड़ता था, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर थी। मेरी दो बेटी हैं जो इतनी ज्यादा बीमार रहती थी कि हम रोज डॉक्टरों के ही वहीं पे धक्के खाते रहते थे। जब से हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी है, मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है। और मुझे 5 साल पहले हार्ट की परेशानी थी। मैंने पहले होली फैमिली हॉस्पिटल में दिखाया, फिर यहाँ सोनीपत में निदान हॉस्पिटल में दिखाया। निदान वाले डॉक्टर रमेश बत्रा ने मुझे कह दिया था कि आप जब तक जियोगे जब तक ये दवाई आपको खानी पड़ेगी, और मैं खाती भी थी। और मुझे आंखों से बिल्कुल धुंधला दिखता था। ये जो नारंग डॉक्टर हॉस्पिटल है सोनीपत में, उसने मुझसे कहा कि बेटा जैसे आप दिक्कत बता रहे हो ऐसे तो मुझे आपकी कुछ नहीं लगती। डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे कि आपकी टेस्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा जो आप परेशानी बता रहे हो। और एक मुझे पूरे शरीर में इतना ज्यादा दर्द रहता था कि ना मैं सो सकती थी ना मैं लेट सकती थी। मैं रोती थी और अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, इस परेशानी से मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, उस दिन के बाद से ना तो मैं कोई हार्ट की दवाई खाती हूँ, और मैं कई सालों से जो चश्मा लगाए हुए थी ना मैं कोई चश्मा लगाती हूँ। और जो मेरे शरीर में जो भी दर्द था आज मुझे कोई भी दर्द नहीं है। और परमात्मा की दया से आज मैं शरीर से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और आर्थिक स्थिति जो हमारी बहुत ज्यादा खराब थी उससे भी आज हम अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत खुश हैं। और जो मेरी बेटी थी वो पहले काफी पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर थी, और आज वही मेरी बेटी इतनी एक्टिव है कि 400 में से 399 नंबर लेके आई है। और मैडमों ने भी ये कहा है कि राजरानी जी आपकी बेटी तो इतनी कमजोर हमें लगती थी, लेकिन पढ़ने में ये तो पता नहीं ऐसा आप क्या कर रहे हो कि जो इतने अच्छे नंबर लेके आ रही है। और आज मेरी दोनों की दोनों बेटियां पढ़ने वगैरह में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और वो पहले इतनी ज्यादा बीमार रहती थी कि हम हमेशा डॉक्टरों के ही धक्के खाते रहते थे। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमारे घर परिवार में बिल्कुल सुख शांति है। आज हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घरवाला भी बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, और मैं भी अपने शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जी, मैं तो हाथ जोड़ कर विनती ही कर सकती हूँ कि आज दुख सबके घर में है, चाहे वो किसी प्रकार के भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक स्थिति हो, हर कोई इंसान आज दुखी है। मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने सभी कष्टों को दूर करो। और सबसे ज्यादा जो हमारा कष्ट है वो है जन्म मरण का कष्ट। संत रामपाल जी महाराज हमें आज वो भक्ति दे रहे हैं जो हमें जन्म और मरण के चक्कर से छुटवाती है। मेरी हाथ जोड़ के सभी भाई भक्तों से यही विनती है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप साधना टीवी और काफी चैनलों पे हमारे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसके ऊपर कुछ फोन नंबर दिए गए हैं। उन फोनों पे आप कांटेक्ट करके, आजकल तो हर जिले में हर स्टेट में संत रामपाल जी महाराज के नामदान क्षेत्र खुले हुए हैं। आप उन फोन से कांटेक्ट करके जो भी आसपास के आपके नामदान क्षेत्र हो वहां से आप नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8